बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज का बहुत ज़बरदस्त प्यारा सा व्लॉग। तो आज मैं आपको इसमें बहुत मज़े की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं क्या बनाने जा रही हूँ, अभी मैं आलू की टिक्की बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल एक नए अंदाज से। गोश्त खा खा के तो भाई बहुत दिल भर गया है। तो आज मैंने सोचा कुछ सिंपल सा और बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा बनाया जाए। तो बस मैंने आलू उबाल लिए हैं, अंडे भी उबाले हैं मैंने। और यहाँ पे मैं ब्रेड ग्राम्स तैयार कर रही हूँ क्योंकि ब्रेड ग्राम्स ख़त्म हो चुके थे। तो घर में भी आप इजीली बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल रोटी को चूर कर लिया है और उसको थोड़ी सी कढ़ाई में ना गरम करके कढ़ाई को उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। तो हमारे घर के ब्रेड ग्राम्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे होते हैं, घर के बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होते हैं। तो जनाब बस यहाँ पे मैं इसको जल्दी जल्दी से हल्का सा ब्राउन करूँगी और फिर हमारे जो घर के हैं जो ब्रेड ग्राम्स वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अच्छा, जो आपने इतने सारे आलू देखे हैं ना, तो वो मैंने सारे की टिक्की बनाने के लिए नहीं उबाले, वो मुझे और भी कुछ काम है। तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने ढेर सारे आलू जो है ना टिक्की बनाने के लिए उबाले हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो मुझे कुछ और भी रेसिपी बनानी थी, तो वो मैंने उसके साथ ही एक साथ ही आलू उबाल लिए थे। तो उसके साथ जो मैंने 2 अंडे भी उबाले हैं टिक्की के लिए, उबले हुए अंडे इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें। तो बस मैं क्या करूँगी, ये आलू जो उबाले हैं मैंने सारे नहीं, मुझे जितने ज़रूरत है टिक्की के लिए, और वो मैं इसमें क्रश कर लूँगी। और मैंने 2 अंडे भी उबाले हैं यहाँ पे। तो एक अंडा के हाल देखें, ये देखिए क्या हाल हुआ है, इसकी टूट के अजीब से हो गए। तो खैर कोई मसला नहीं है, मुझे तो चूरा ही करना है। तो वो मैं इस तरह से क्रश कर लूँगी, पहले आलू को करूँगी, फिर मैं अंडे को भी कर लूँगी साथ ही में। तो बस इस तरह से करती जाऊंगी, मुझे जितने आलूओं की ज़रूरत है टिक्की के लिए मैं उतने कर लूँगी। सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है, बॉल में मैं आलू को ले लूँगी। जितने आलूओं की ज़रूरत हो आप उतना ही उबालें। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बर्गर वगैरह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इतने मज़े का होता है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू ले लिए और जो मैंने अंडे क्रश करके रखे हैं वो भी डाल दूँगी मैं। और मैंने यहाँ पे प्याज एक छोटा सा चॉप करके रखा है, बिल्कुल बारीक, बल्कि क्रश कर लिया था मैंने। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, और चाट मसाला 1 चमची लिया है मैंने, थोड़ी सी हल्दी ली है, और नमक हस्बे ज़ायका। बस ये सारी चीज़ें डालनी है आपको। धनिया पत्ती यहाँ पे चॉप की भी मैंने रखी थी, वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। बस ये सारी चीज़ें आपको इसमें डाल करके फिर इसको मिक्स कर लेना है अच्छा सा। तो बस ये मैं अच्छा से इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसकी टिक्की बनाना शुरू कर दूँगी। तो टिक्कियाँ बना के मैं रखती जाऊँगी, एक दफ़ा सारे बना लूँगी। और जो है ना, इसमें बॉयल एग जो मैंने डाले हैं ना, आप इसकी जगह जो ये चिकन के पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे जो है ना बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा हो जाता है ये। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा मैंने ऑयल भी लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाथ में चिपक रहा था। तो अगर इस तरह से हो जाए ना, तो फिर जो है आप इस तरह से ऑयल ले लें, तो इस तरह से आपकी जो टिक्की बड़ी अच्छी बन जाती है हाथ में ऑयल लगा के। और जो है ना इस तरह से फिर बहुत ही अच्छी सी ये मतलब बन जाएगी, ये चिपकेगी नहीं। और इस तरह से मैं सारी टिक्की बना लूँगी। थोड़ी सी आप बड़ा बनाना चाहिए तो बड़ा बना सकते हैं, अगर मैं थोड़ा दरमियाने साइज़ का बना रही हूँ ना बहुत। अब यहाँ पे ना मैं एक बैटर तैयार करूँगी। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ 2 चम्मच, और यहाँ पे मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 चम्मच लूँगी मैं, बस 1 चम्मच बहुत है। और उसके बाद जो है ना बस 1 चम्मच ही लेना है, मेरी छोटी चमची है तो मैंने थोड़ी सी और ले ली। और यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालनी है आपको, तो 1 चमची लूँगी मैं, बस इतना ही सा लूँगी मैं, 1 चमची लूँगी बस। उसके बाद जो है इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जो हमारे बैटर का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सा आ जाए। मैंने यहाँ पे एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लिया है, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में है। बस इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है और हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। बस इस तरह से मैं अब बनाती जाऊँगी। तो बस अब मैं इस तरह से उठाती जाऊँगी एक एक टिक्की, और इस बैटर में डिप करूँगी। और डिप करने के बाद जो है, जो मैंने ब्रेड क्रम्स रेडी करके रखे हैं उसमें इस तरह से इसको अच्छा सा कोट चढ़ा देना है। कोट चढ़ाने के बाद जो है ना, ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था, तो ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर हल्के से भी ठंडे ऑयल में आप डालेंगे तो ये जो है बिखर जाएगा जाके। तो बस इस तरह से मैं रेडी कर लेती हूँ सारे पहले, उसके बाद फिर मैं एक साथ फ्राई करती चली जाऊँगी।
तो यहाँ पे हमारा ऑयल भी अच्छा सा गर्म हो गया और हमारी टिक्कियाँ भी रेडी है। तो बस हम इसको फ्राई करते जाएंगे साथ साथ, और मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ कि ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ था। तो बस बहुत ही आराम आराम से इसको हौले हौले डालना है ऑयल में, ताकि ये टूट ना जाए, क्योंकि आलू की टिक्की है ना, तो बहुत ही डर लगता है इसको बनाने में। और ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए इसमें। और अब इसको जो है ना बिल्कुल 2 मिनट बहुत ही धीमी आंच पे बनानी है, और 2 मिनट तक बिल्कुल नहीं छूना है इसको। थोड़े से नीचे से क्रिस्पी हो जाए ना, क्रंची टाइप के, तो फिर हम इसको आराम आराम से बिल्कुल पलट देंगे, और अभी हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे धीमी आंच पे। तो जनाब बस ये हमारे एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसको बहुत ही आराम आराम से हौले हौले से अब इसको पलट रही हूँ, बहुत ही एहतियात से कि ये टूट ना जाए। मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है इस तरह पलटने में, और इसलिए मैंने 2 स्पैचुला की मदद से मैं इसको पलट रही हूँ। और ये बस मैं कामयाब होने वाली हूँ इसको पलटने में, और बस इस तरह से एक एक करके मैं पलटती जा रही हूँ। तो ये देखें कितना क्रिस्पी मज़ेदार सा यमी यम्मी सा हमारा जो टिक्की है वो रेडी हो रहा है, आलू की टिक्की। तो ये वाली जो आलू की टिक्की है, आप इसको मतलब बर्गर में भी डाल के खा सकते हैं, और इसकी जो सैंडविच वगैरह भी बना सकते हैं। तो बहुत ही यमी और मज़ेदार सी होती है। तो फिर जो ऑयल हमारा बच गया है, तो अब इसमें मैं बाकी के जो है मैंने रेडी करके रखे हैं वो डाल दूँगी। तो ये देखें जनाब, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये देखिए कितना क्रंची मज़ेदार सा यमी यमी सा लग रहा है देखने में। वाकई में ये बहुत अच्छा हुआ था, मज़े का हुआ था। तो अगर आप इस तरह से ट्राई करते हैं ये इस रेसिपी के साथ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस तरह से बनाता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी मुठी कबाब। मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई आजकल, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मक्खियों से। तो मक्खियों को भगाने के लिए अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं इसको अब शैलो फ्राई करने वाली हूँ। पता नहीं आज मुझे क्या हुआ है, मेरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है। और बस मैं इसको अब शैलो फ्राई करूँगी, और ऑयल को गर्म होने रखा है मैंने इस तरह से फ्राई पैन में। तो बस ये इस तरह की कोई चीज़ एक आइटम तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं इसको इस तरह से अच्छा मुठी कबाब बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही ईज़ी। जब आपका कुछ दिल ना चाहे और कुछ अच्छा सा खाने का भी दिल चाहे, और कुछ करने का दिल ना चाहे, कोई ख़ास मतलब स्पेशल पकाने का दिल ना चाहे, तो आप ये भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और ईज़ी है। बस आपके घर में चॉपर होना चाहिए, और गोश्त तो अभी आजकल हर घर में गोश्त मौजूद है। तो बस जनाब आप इसको चॉपर में डालें इस तरह से सारे मसाले के साथ, तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी से रेडी हो जाता है। और बस जो आप हल्के मसाले जो आप अमूमन कबाब में डालते हैं ना, तो वही सारे जो होते हैं कोफ्ते वगैरह में, वही डाल के मैंने इस तरह से चॉपर में बना लिया था। और ये बिल्कुल मैं अब इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मैंने बनाया था वो चूरा वाले जो इस तरह से बनते हैं ना, मसाले मिक्स करके, और इसको मैंने मतलब फ्राई कर लिया था। ये मतलब कीमा स्टाइल पे कबाब की ही टेस्ट आता है इसमें भी। तो ये बहुत मज़े का, बहुत यमी सा लगता है इस तरह से फ्राई किया हुआ। तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत मज़े का लगता है। आजकल गोश्त माशाल्लाह से हर घर में मौजूद है, तो इस तरह के जो खाने हैं ना बहुत ही मज़े और यमी मज़ेदार और यमी यमी से लगते हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।